नमस्कार साथियों। आइए आज हम लोग बात करते हैं प्रमुख रूप से इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के संदर्भ में एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि है नीति आयोग। ठीक है, तो नीति आयोग के संदर्भ में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, कि नीति आयोग क्या है, इसका महत्व क्या है, इसका अर्थ क्या है और नीति आयोग के संदर्भ में इसका कंपोजिशन क्या है, इसके घटक में कौन कौन शामिल होते हैं। तो देखिए, नीति आयोग जो है योजना आयोग के स्थान पर, क्योंकि भारत में जो पंचवर्षीय योजनाओं का काम करने की जिम्मेदारी योजना आयोग के ऊपर था, जो 5 ईयर प्लानिंग था। ठीक है, 2014 के बाद, दिसंबर 2014 के बाद इसी आयोग का नाम बदल करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बदल करके इस आयोग को नीति आयोग कर दिया। ठीक है, इन्होंने नीति आयोग कर दिए। ठीक है, जो 1 जनवरी 2015, इसका गठन तो हुआ था आपको 15 मार्च 1950। ठीक है, योजना आयोग। अब मामला क्या है, देखिए नीति आयोग जो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, यानी कि जो नीति आयोग है ये भारत के विकास संबंधी, जैसे योजना आयोग भी विकास संबंधी पंचवर्षीय योजना का निर्माण करता था, लेकिन अब पंचवर्षीय योजना का निर्माण नहीं होता है, नीति आयोग अपने अकॉर्डिंग कार्य करता है। तो इसका उद्देश्य क्या है, एक भारत के विकास संबंधी एक दृष्टिकोण, एजेंडा और रणनीतियों को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है नीति आयोग। ठीक है, इसके साथ साथ नीति आयोग ने केंद्र और राज्यों को राष्ट्र की विकास यात्रा में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। यानी कि नीति आयोग का जो कार्य प्रणाली है वह यह है, एक बेहतर दृष्टिकोण, एजेंडा और रणनीतियों को आकार देने में एक महत्वपूर्ण संस्था, और यह सहकारी संघवाद को भी बढ़ावा देता है। ये बातें आपको हमने बता दिया गठन के बारे में। देखिए नीति आयोग का जो गठन है, नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, जबकि इसके जो उपाध्यक्ष होते हैं वो भारत के अर्थशास्त्री होते हैं, जैसे सुमन बेरी। ठीक है, इस समय वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। तो भारत के जो अर्थशास्त्री होते हैं उन्हें उपाध्यक्ष बनाया जाता है। अगर मैं बात करूं कि नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिल है नीति आयोग का, उसमें आप देखेंगे कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। नीति आयोग की जो एक गवर्निंग काउंसिल का एक समूह है, क्योंकि नीति आयोग का उद्देश्य ही है कि राज्य और केंद्र आपस में मिलकर एक सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। तो नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधान मंडलों वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री जैसे दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, ठीक है, और बगैर विधान मंडलों वाले केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, शामिल होते हैं इसके गवर्निंग काउंसिल में, नीति आयोग के। ये बात आप समझ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि नीति आयोग की क्षेत्रीय परिषद, जो रीजनल काउंसिल होता है, उसमें कौन कौन शामिल होता है, क्योंकि देखिए नीति आयोग का एक कंपोजिशन है। ठीक है, अब उस कंपोजिशन में आप देखेंगे कि तमाम प्रकार के लोग, जैसे मैं आपको इसको बताने की कोशिश कर रहा हूं, कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग,
ये आप देख रहे हैं, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग। तो चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर। गवर्निंग काउंसिल में आप देखेंगे, जो गवर्निंग काउंसिल है उसमें जो चीफ मिनिस्टर होते हैं स्टेट के वो रहते हैं, एंड उसके साथ साथ जो लेफ्टिनेंट हैं, जहां पे विधानमंडलों, जिसमें विधानमंडल है, विधानसभा है, ठीक है, वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर यूनियन टेरिटरीज के, ठीक है, उपराज्यपाल भी, जिसमें बगैर विधानमंडल वाले जो यूनियन टेरिटरी है वो भी शामिल होते हैं। इसके साथ साथ जो नीति आयोग का कंपोजिशन, एक रीजनल काउंसिल है, जो कि अभी आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो मैं रीजनल काउंसिल पे चर्चा कर लूं, फिर इसको अभी आप समझ जाएंगे। देखिए, मैंने अभी आपको गवर्निंग काउंसिल की बात के बारे में बताया, जो नीति आयोग का एक कंपोजिशन है। फिर जब रीजनल काउंसिल की बात करेंगे नीति आयोग का, तो नीति आयोग की क्षेत्रीय परिषदें एक से अधिक राज्यों या क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले विशिष्ट मुद्दों और आकस्मिकताओं को संबोधित करने के लिए एक विशिष्ट कार्यालय के रूप में गठित किया गया है, ठीक है। एक से अधिक राज्य, जो रीजनल परिषद नीति आयोग का गठन किया जाता है, इसमें एक से अधिक राज्य आपस में बैठ करके जो तमाम प्रकार के मुद्दे हैं, ठीक है, जो इमरजेंसी मुद्दे हैं या ऐसे बहुत सारे जो प्रभावित करने वाले विशिष्ट मुद्दे हैं, उनको एक कार्यालय के रूप में आपस में समझौता करते हैं। आपको हमने बताया नीति आयोग के अध्यक्ष अर्थात भारत के प्रधानमंत्री आवश्यकता अनुसार क्षेत्रीय परिषद का गठन करते हैं। यह जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी ऐसी जगह पे क्वेश्चन जरूर बनाता है कि नीति आयोग के जो ये क्षेत्रीय परिषद का जो गठन है, वह आप देखेंगे कि विशेष रूप से ये आवश्यकता के अनुसार क्षेत्रीय परिषदों का गठन करते हैं। एक क्षेत्रीय परिषद में एक विशेष क्षेत्र में स्थित राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता नीति आयोग के अध्यक्ष या उनके मनोनीत व्यक्ति द्वारा की जाती है, ठीक है। क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता जो है नीति आयोग के अध्यक्ष या उनके मनोनीत व्यक्ति द्वारा की जाती है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नीति आयोग में कुछ विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं, ठीक है, नीति आयोग में, ठीक है। अध्यक्ष आपको बताया भारत के प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष जो मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में जो माने जाते हैं उनको उपाध्यक्ष बनाया जाता है। इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, ये बात भी आपको जानकारी में रहना चाहिए। इसमें पूर्णकालिक सदस्य, इन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। अंशकालिक सदस्य जो पार्ट टाइम के लिए होते हैं, ये अधिकतम 2 होते हैं, जो प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संगठनों और अन्य प्रासंगिक संस्थानों से जुड़े होते हैं, जो पार्ट टाइम मेंबर होते हैं। इसके 2 होते हैं, अंशकालिक सदस्य। पूर्णकालिक सदस्य में आप देखेंगे इन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। अंशकालिक सदस्य जो है रोटेशन के अनुसार रोटेशन पर होते हैं, ये बदला जाता है, ठीक है। इसके जो पदेन सदस्य होते हैं वो प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाने वाली केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य होते हैं। नीति आयोग में जो पदेन सदस्य के रूप में 4 लोग होते हैं, जो कि प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है, जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद से, ठीक है, के अधिकतम 4 मेंबर होते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो सीईओ होते हैं इसके, इन्हें प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के सचिव के पद पर एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है, ठीक है, सचिवालय के आवश्यकता अनुसार, ठीक है। यह है जो कंपोजिशन में आपको मैंने बताने की कोशिश किया है, ठीक है।
एक गवर्निंग काउंसिल में आपको मैंने बताया, रीजनल काउंसिल में आपको मैंने बताया, मेंबर फुल टाइम आपको मैंने बताया, ठीक है, पार्ट टाइम में 2 हमने बताया आपको, जो पदेन सदस्य हमने 4 बताया जो फ्रॉम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, ये नॉमिनेटेड होते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा, ठीक है। स्पेशल जो इनवाइट्स हैं, एक्सपर्ट, स्पेशलिस्ट, प्रैक्टिशनर विथ, ठीक है, डोमेन नॉलेज, उस क्षेत्र में जो नॉलेज रखते हैं, ठीक है। सीईओ आपको बताएं अपॉइंट बाय पीएम, ये इनका फिक्स टेन्योर होता है, कार्यकाल इनका फिक्स होता है, जो आपको हमने बताया। फिर सचिवालय के बारे में नेसेसरी है आवश्यकता अनुसार, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं नीति आयोग का ऑब्जेक्ट, नीति आयोग के उद्देश्य। देखिए नीति आयोग के उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला, राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना। नीति आयोग का अगर मैं आपसे बात बताऊं तो उद्देश्य क्या है, तो राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना। मजबूत राज्य ही एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करता है। इस विचार को ध्यान में रखते हुए राज्यों के साथ निरंतर आधार पर एक स्ट्रक्चर सपोर्ट इनिवेटीज, ठीक है, और इसके माध्यम से सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है नीति आयोग का। ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं बनाने और उन्हें क्रमिक रूप से सरकार के उच्च स्तरों पर संगठित करने के लिए तंत्र विकसित करना, एक सिस्टम विकसित करना, ये भी नीति आयोग का उद्देश्य है। हमारे समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जिन्हें आर्थिक प्रगति से पर्याप्त लाभ न मिलने का खतरा हो सकता है, ठीक है, एक समग्र सोच के साथ बढ़ना। रणनीतिक और दीर्घकालिक नीति तैयार करना एवं उनकी प्रगति एवं प्रभावशीलता की निगरानी करना तथा फीडबैक के माध्यम से नवाचार, सुधार, आवश्यक मध्य पाठ्यक्रम सुधारों को बढ़ावा देना। प्रमुख हितधारकों, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समान विचारधारा वाले थिंक टैंकों, साथ ही शैक्षणिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच साझेदारियों को प्रोत्साहित करना, ठीक है, ये उद्देश्य है। तो ये हमने बात किया नीति आयोग के बारे में, जो बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक।